स्वागत है आपका हमारे करियर मेकअप एकेडमिक्स में। हमने ऑलरेडी रियल नंबर्स के 1.1 के 2 क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपने इन नंबर्स का। तो पहले पार्ट को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है इसका? देखो, मैंने आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में ही बताया है, जब आपने एचसीएफ निकालना है, खासकर आपकी छोटी क्लासेस हैं, तो वहाँ पे आपको जैसे पूछा जाए वैसे ही आपने उसको सॉल्व करना है। तो इनको अलग अलग आपने इनके प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं और फिर उनको उनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। और इसका जैसे 21 का है ना, तो 2 के टेबल से 2 6 ज़ा 12 होता है और 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। और अगर इसका निकालें हम तो ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। तो इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे सामने आ गए हैं, ठीक है जी। अब देखिए, अब आपने क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना, ठीक है जी। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ किसका निकालना है आपने? एचसीएफ आपने निकालना है, जैसे आपके पास 3 नंबर का पहले प्राइम फैक्टर्स निकलो, 12 कैसे कैसे आया, फिर आपके पास 15 कैसे कैसे आया, फिर आपके पास 21 कैसे कैसे आया, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी है। अब देखो 12 जो है वो कैसे आया? 2 × 3 है ना, ये प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 3 × 5। और 21 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? वो हैं 3 × 7। अब आपने देखना है कि इनमें कॉमन कौन सा है, कॉमन इनके अंदर कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। देखो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं नहीं है 2, फिर उसके बाद 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पे तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा आपके पास? एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा इसका? एचसीएफ आपके पास आ जाएगा इसका 3, ठीक है। ये आपने याद रखना है, एचसीएफ इसका 3 आ जाएगा। अब एलसीएम के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि एलसीएम के लिए क्या करना है आपने। एलसीएम के लिए इन सबको एक साथ लिख लेना आपने, ठीक है। एलसीएम को एक साथ लिख लो आप, जैसे 12, 15, 21। अब सबसे पहले 2 के टेबल से देखो, 2 6 ज़ा 12 होता है, 15 2 के टेबल में नहीं आता है और 21 भी 2 के टेबल में नहीं आता है। 2 3 ज़ा 6, 15 नहीं आता 2 के टेबल में, ना ही 21 आता है। तो तब तक 2 का टेबल आपने करते रहना जब तक लास्ट नंबर 2 से डिवाइड ना हो। फिर 3 के टेबल, 2 से बड़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 3 से बड़ा टेबल 5 है, तो 5 1 ज़ा 5, 7 को आपने छेड़ना नहीं है क्योंकि 7 जो है 5 के टेबल में नहीं आता है। फिर 7 1 ज़ा 7। तो इस तरीके से एलसीएम का जो तरीका है वो आप ऐसे करें। तो एलसीएम क्या आ गया इसका? एलसीएम आपके पास आ गया 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60 और 67 ज़ा 422, ठीक है जी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 4। एलसीएम भी हमारे पास आ गया और एचसीएफ भी हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसमें यही फाइंड करना था। तो अब पार्ट नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं इसी मेथड से, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप कहाँ से मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आप अपनी जगह ज़रूर मेंशन करें, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, और स्टेट भी आप मेंशन कर सकते हैं कौन सी स्टेट से आप, ठीक है। देखिए भाई, अभी तो हमने एकेडमिक्स के लिए नया यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट किया है। आई होप कि बहुत जल्द ये काफ़ी ग्रोथ करेगा और आपकी सपोर्ट हमें बहुत चाहिए। और क्योंकि हम अपने टीचिंग में कमी नहीं रखेंगे अपनी तरफ से, हम चाहेंगे कि हम सबसे बेस्ट देने की कोशिश करें। देखो भाई, अब पार्ट नंबर 2, ये तीनों जो है ये नंबर ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर्स हैं।
तो 17 किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसका सीधा कर लेते हैं हम 17 वन जा 17 ही जाएगा, है ना ये। उसके बाद 20, अगर हम दूसरे का प्राइम फैक्टर देखें 23 और तीसरा क्या है 29। देखो 23 किसी के भी टेबल में नहीं आता, अपने टेबल में आता, 1 के और अपने टेबल में आता, 29 भी अपने और 1 के टेबल में आता, ठीक है। अब देखो इनका HCF कैसे निकालें, ठीक है, HCF कैसे निकालें सर हम। HCF देखो क्या आ जाएगा इनका, तो सबसे पहले हम इसको ना और इसको बाद में लिखते हैं। देखो HCF कैसे निकालना आपने, 17 कैसे आया आपके पास, 17 आया 17 मल्टीप्लाई 1 करके, है ना। 23 कैसे आया आपके पास, 23 आया 23 को 1 से मल्टीप्लाई किया। 29 कैसे आया आपके पास, 29 इंटू 1 करके। देखो HCF क्या आएगा आपके पास, HCF इनमें कॉमन क्या है, देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा, तो HCF ऐसे नंबर्स का 1 आता है, ठीक है जी। ऐसे नंबर्स का HCF क्या आता है, 1 आता है, ये याद रखना आपने। अब दूसरा मुद्दा हमारे सामने सर इसका LCM निकालने का, तो LCM मैंने आपको एक तरीका बताया था, LCM आपने वैसे ही निकालना है, 17, 23, 29, ठीक है जी। अब देखो ये कैसे निकलेगा, 17 सबसे छोटा टेबल है, पहले 17 से स्टार्ट करेंगे, 17 1 जा 17, 23 जो है 17 के टेबल में नहीं आता, ना ही 29 आता है। फिर नेक्स्ट उससे बड़ा 23 1 जा 23 और 29 नहीं आएगा किसी के टेबल में भी, और फिर लास्ट में 29 1 जा 29। तो बेटा इसका LCM क्या आ जाएगा आपके पास, LCM क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, LCM आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है आपने, आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा इनका आंसर, 9 3 जा 27 27 और 11 27 49, 9 3 3 और 1 1। देखो इसका आंसर जो है मल्टीप्लाई करके 11339 जो है इसका आंसर आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है। मैं ट्रिक से कर दिया, आप जो है अपना साधारण तरीके से जो है मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 3 का अगला पार्ट जो है वो करते हैं। अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, तो इसका भी हम LCM और HCF निकाल लेते हैं। तो LCM HCF निकालने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया है, पहले 8 फिर 9 फिर 25 का प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर्स निकाल। देखो 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे 5 1 जा 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो आप देखोगे यहाँ पे 8 आपके पास कैसे आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, लास्ट में ये लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। 9 कैसे आया आपके पास, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, और 25 कैसे आया आपके पास, 25 आपके पास आया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। देखो HCF क्या आ जाएगा इसका, इन तीनों में कोई भी 2 यहाँ पे इनमें नहीं है, ठीक है। तीनों जो है तीनों के अंदर कोई भी नंबर कॉमन नहीं आया सिवाय 1 के, 1 तीनों के अंदर है, तो आपका HCF क्या आ जाएगा, इनका 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 HCF आ जाएगा इसका। अब बात आती है सर LCM कैसे निकलेगा, तो LCM का अलग से ही मैंने आपको बता रखा है। LCM कैसे निकालना आपने, देखो LCM कैसे निकालना, 8 9 और 25 को एक साथ लिख लो। 2 के टेबल से 2 4 जा 8, 9 नहीं जाता, ना ही 25 जाता 2 के टेबल से, फिर 2 2 जा 4, 9 नहीं जाता 2 के टेबल से, और 25 नहीं जाता, ठीक। 2 1 जा 2, 9 नहीं जाता है और ना ही 25 जाता। अब 2 से बड़ा टेबल कौन सा, 3 का, 3 3 जा 9 और 25 नहीं जाता है, फिर 3 1 जा 3 और 25 नहीं जाता है। अब 25 जो है वो 5 के टेबल से जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, ठीक है। ऐसे करके जो है आपने LCM
का प्राइम फैक्टर्स आपने ऐसे निकालने हैं। तो अब एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3, 3 कितनी बार है, तो 3 2 बार है, 3 की पावर 2, तो 5 कितनी बार है, 5 की पावर 2, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो इनको खोल के लिख लो, ये 8 है, ये 9 है, ये 25 है, मतलब सीधे सीधे नंबर ही आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ जाएगा इसका, 8 9 8 9 9 48 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 1800। 1800 आपका जो है वो एलसीएम इस क्वेश्चन का रहने वाला है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी ताकि आपके लिए हम और अच्छे से वीडियो लेके आते रहें। मुझे दे इजाज़त, जय हिंद जय भारत।